Accounting is the systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial informations. Okay, तो हम each and every words को decode करके देखते हैं कि exactly definitions का मतलब है क्या. सबसे पहली बात है accounting is the systematic process. Okay, unsystematic नहीं है. होता क्या था कि जब अकाउंटिंग इन्वेंट नहीं हुआ तो लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अनसिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते थे या बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को अनसिस्टमेटिक वे में मेंटेन करते थे. उससे क्या होता था कि हम एग्जैक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस है कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को अगर हमें फाइंड करना है, सर्च करना है तो हमें नहीं मिलता था जल्दी. ठीक है, से फॉर एग्जांपल अनसिस्टमेटिक वे क्या होता है कि पहले हम डायरी में लिखते थे, कुछ कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं था. अगर डायरी में लिखें से फॉर एग्जांपल कि हमारा ट्रांजैक्शन अगर लाखों और करोड़ों में हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर बिलियंस में हो या मिलियंस में हो, तो क्या होगा कि कई सारी डायरी भर जाएगी और एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं हो मिलेगा हमें, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. अगर बहुत ज़्यादा आप से फॉर एग्जांपल अगर बिलियंस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो तो शायद जो डायरी से ये घर भर जाएगा, ये क्लासरूम हमारा भर जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता था. तो उसके बाद क्या हुआ, अकाउंटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम इन्वेंट हुआ. तो इसीलिए कहते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत आसानी से एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा लेते हैं, और कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर हमें चाहिए क्रॉस चेक करना हो तो वो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है. ओके, आगे हम देखेंगे जो अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. बेसिकली हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, वो हम आगे देखेंगे. तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. अब वर्ड प्रोसेस है, जिस भी डिफिनेशन में अगर प्रोसेस वर्ड का यूज हो, इसका मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज. ओके, सम सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. इसका मतलब है अकाउंटिंग में क्या होता है कि सम सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ करते हैं हम. जिस भी डिफिनेशंस में, बहुत सारे डिफिनेशंस में प्रोसेस लगा होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ समथिंग, इट मीन्स सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज. तो अकाउंटिंग में क्या होता है, जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए. क्या होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट और नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट का मतलब वो हुआ जहां पैसे इन्वॉल्व हो. ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर का. इकोनॉमिक इवेंट्स वो होता है जहां पैसा इन्वॉल्व हो. ठीक है, उसके बाद इसी को हम मेजर करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद हम मेजर करते हैं. मेजर करने का मतलब ये हुआ कि मॉनेटरी टर्म में हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन वैसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है. ठीक है, अगर मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकता है तो उसे हम आइडेंटिफाई रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. ओके, तो सब आइडेंटिफाई करने के बाद हम मेजर करते हैं. मेजर करने का मतलब है कि कितने का ट्रांजैक्शंस हुआ, लाख का, करोड़ का, 10,000 का, 10 रुपये का, जितने का भी हुआ उसे मेजर करके, मेजर करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं. अब रिकॉर्ड करने के लिए क्या होगा, हमें रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ हमें रिकॉर्ड करना है. ठीक है, दूसरा रूल्स की ज़रूरत पड़ती है कि रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. ओके, अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा होता है वो जर्नल होता है. सबसे पहली बार जहाँ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल्स कहते हैं. तो हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं. ठीक है, जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है. ओके, जर्नल इज द बुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वेरी फर्स्ट टाइम. ओके, या कह सकते हैं वैसा बुक जहां ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल कहते हैं. और जर्नल में वॉचर के हेल्प से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, या इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग भी कहते हैं, आप याद रखना. ओके, इसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, अब जो जर्नल में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहने का मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हुआ वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते हैं. इसके बाद हम उसी ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं. ओके,
क्लासिफाई करने का मतलब हुआ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन इनटू वन प्लेस, या ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर इनटू वन प्लेस। क्या होता है कि सिमिलर नेचर का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको वन प्लेस में ले आते हैं। हमने कहा कि जो जर्नल में है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, वह जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ सारा ट्रांजैक्शन एक साथ होता है। लेकिन सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक साथ हम ग्रुपिंग करते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर इनटू वन प्लेस। अब जो सिमिलर ट्रांजैक्शन को वन प्लेस में लाते हैं तो हम लेजर बनाते हैं। ओके, अब लेजर मतलब एक टाइप का बुक होता है अलग अलग, जिसमें कि अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस को हम क्लासीफाई करते हैं। पोस्टिंग इनटू लेजर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में, ठीक है। लेजर से हम जर्नल से हम लेजर में ले आते हैं। अब अलग अलग ग्रुपिंग क्या हो सकता है, से फॉर एग्जांपल लाइक कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा जर्नल में सारे को हम कैश अकाउंट में लेके आएंगे, एक लेजर बनेगा कैश का। इसी तरह से सेल्स का सारा ट्रांजैक्शन जितना भी सेल्स हुआ है, कई बार एंट्री हुई होगी सेल्स में, सेल्स का जर्नल में जितना भी सेल्स होगा उतना को हम एक साथ सेल्स अकाउंट में ले आएंगे। फिर इसी तरह से परचेज़ का भी हो सकता है, जितनी बार हमने परचेज़ किया हो साल भर, ठीक है, सब लेजर में आ जाता है एक साथ। सैलरी जितनी बार हुआ है, तो जितना भी सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शंस होता है वो हम एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसमें हम लेजर बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि लेजर कैसे बनता है। अदरवाइज जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन है या लेजर कितने तरह का हो सकता है, ये हम कह सकते हैं एसेट्स हो सकता है, लायबिलिटीज हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है। इस तरह से हम बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 5 कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है, अंडर द मॉडर्न मेथड, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी हम ये जब बताना चाहते हैं कि जो लेजर होता है, लेजर हमारा 5 कैटेगरीज का हो सकता है, मतलब एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटीज से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। जब हम ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने के बाद एट द एंड ऑफ ईयर हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना होता है। बेसिकली होल अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है हम इसलिए फॉलो करते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ ईयर हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चले। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर सारा जो अकाउंटिंग होता है प्रोसेस उसको हम समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बेसिकली वी समराइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट बनता है एकदम समराइज्ड फॉर्म में। एक तो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या अगर कंपनी है तो उसके केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस है तो उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनता है। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा बैलेंस शीट होता है। ओके, अब क्या किया कि हम जो समराइज करने के लिए 2 स्टेटमेंट हमने बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें साल के अंत में प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। ओके, या तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के रूप में पता चलता है। तो आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर वी समराइज द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एंड फॉर समराइजिंग वी प्रिपेयर द 2 स्टेटमेंट, वन इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट वी प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ओके,
तो ये 2 स्टेटमेंट बनता है, इसे हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। फाइनल अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, तो समराइज कर दिया हमने एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च को। और अब याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पूरे अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है प्रॉफिट एंड लॉस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना, और एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाइनेंशियल डेटा है या फिर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसे हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है। ठीक है, हमें आगे प्रॉफिट होगा, बिजनेस का ग्रोथ कितना हो रहा है, बहुत तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, उसके लिए कई सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस है। रेशियो हम देखते हैं कि हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का क्या रेशियो है, डेट इक्विटी का क्या रेशियो है। ठीक है, इस तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करने के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट को बेसिकली हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंटरेस्टेड पार्टी है उसे कम्युनिकेट कर देते हैं। अब इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब ये हुआ कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना चाहता है। कौन जानना चाहेगा, बेसिकली ऑनर जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मैनेजर जानना चाहेगा, मैनेजर को डिसीजंस लेना होता है बहुत सारा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना होता है। इसी तरह से बैंक जो हमें लोन देता है या इन्वेस्टर जो हमें इन्वेस्ट करता है वो जानना चाहेगा। गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है जो टैक्स इम्पोज करता है। इस तरह से सप्लायर जान सकता है। ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर है या इंटरेस्टेड पार्टी है, वी कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू देम एक्चुअली। ठीक है, तो अगेन आप देखो, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। जब भी आपको पूछा जाए आप इसे डिफाइन करके आप आगे प्रोसेस को, आइडेंटिफिकेशंस को, मेजरिंग को, रिकॉर्डिंग को, क्लासिफिकेशन को, समराइजिंग को, इंटरप्रेटिंग को, इन कम्युनिकेशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज जो है आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस याद रखना है। बेसिकली वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, इन अ प्रोसेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफिनेशंस ऑफ द अकाउंटिंग। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, जिसमें हम यही सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हम प्रोसेस देखेंगे। अब अकाउंटिंग के डिफिनेशंस के बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो हमने डिफिनेशंस में देखा बेसिकली कि हम आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग होता है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा करते हैं एंड कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का कि हम फाइनेंशियल इवेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म में जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है, और उसी का हम आइडेंटिफिकेशंस करते हैं सबसे पहले। दैट इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। दूसरा जो है मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं। ये अकाउंटिंग का काम है। दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। तीसरा है रिकॉर्ड। आपको पता है कि आइडेंटिफाई करने के बाद, मेजर करने के बाद हम रिकॉर्ड ही करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। अगर आप कहें यहाँ
ठीक है, जर्नल और जर्नलाइजिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है उसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली जर्नल या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है एंड रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लासिफाइंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग कि इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस एंड फॉर क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू द लेजर फ्रॉम जर्नल। क्या होता है कि ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें होता है जिसके लिए हम लेजर बनाते हैं और जो जर्नल में एंट्री करते हैं उसी ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। हियर इज फॉर क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू द लेजर। ठीक है, जो क्लासिफिकेशंस के लिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री हुई है उसे लेजर में पोस्ट करते हैं डिफरेंट इसका। फिर समराइज करते हैं, यू नो समराइजेशन, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा in a meaningful and understandable manner, basically presenting classified financial data है, okay, classified financial data in a meaningful and understandable manner। ठीक है, हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि उसे हम समझ सकें कि एग्जैक्टली है क्या, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन कितना हुआ। अब समराइजेशंस के लिए हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं, बेसिकली 2 स्टेटमेंट है, एक ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं चेक करने के लिए, जो हम आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं। फॉर समराइजिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, क्योंकि एक समराइज्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तीसरा है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। यू नो दैट हमने डिफिनेशंस में एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशंस की भी बात की है कि फाइनेंशियल डेटा आर एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग। बेसिकली डेटा को एनालाइज क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सेल से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, इसके लिए भी बहुत सारा टूल है। एंड सच एज प्रॉफिटेबिलिटी पोजिशंस, लिक्विडिटी पोजिशन, ETC। हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि जो डेटा एनालिज होता है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस क्या है, लिक्विडिटी पोजीशंस क्या है। 7 नंबर, कम्युनिकेटिंग मतलब फाइनेंशियल डेटा और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज और टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंट्स। जो जानना चाहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, उसे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आपका सिमिलर जो हमने डिफिनेशंस में बताया था वही सेम चीज़ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरा जो टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने जो डिफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था दोनों में सिमिलर कंटेंट था। ठीक है, हमने बताया था कि जहाँ भी प्रोसेस यूज़ होता है, प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस और सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी दैट इज़ टू बी परफॉर्म। ठीक है, जो काम हम अकाउंटिंग में करते हैं वो एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है, एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप होता है। तो यही हमने डिफिनेशंस में कहा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग करते हैं। आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है? इकोनॉमिक इवेंट्स को, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए। हमने बताया था कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो इवेंट्स होता है, इकोनॉमिक इवेंट्स होता है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स होता है। कह सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर का इवेंट्स होता है, नॉन फाइनेंशियल नेचर का भी होता है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ फाइनेंशियल नेचर का इवेंट्स हो रहा है या इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा इवेंट जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो, मनी। ठीक है, दूसरा, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमने बताया था कि रिकॉर्ड हम करते हैं जर्नल में। सबसे पहली बार जहाँ एंट्री होती है ट्रांजैक्शंस की उसे हम जर्नल्स कहते हैं। ठीक है, अब जर्नल का सब डिविजन्स भी है। एक जर्नल प्रॉपर होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कैश बुक होता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, इसी तरह से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक होता है। इन सबको सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है। बेसिकली हम एक ही जर्नल प्रॉपर मेंटेन करते हैं। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है तो डिपेंड्स करता है कि अकाउंटेंट पे
कि वो एडिशनल बुक भी मेंटेन करे, तो इसे हम सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। अब सब्सिडियरी बुक में जो कैश बुक है ये जर्नल का भी काम करता है, लेजर का भी काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। जर्नल से हम